आपका वेलकम है। चलिए गाइस, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रीवियस पार्ट मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं भूल गई हूँ। ओके, चलिए तो आर्या बैठी हुई थी अपने कैबिन में। आर्या अपनी सेक्रेटरी को कॉल करती है, उसे बुलाती है। वो आ जाती है, डोर नॉक करती है और आर्या कहती है कम इन। वो अंदर आ जाती है। आर्या अपने हाथ के इशारे से उसे बैठने के लिए कहती है। वो बैठ जाती है। आर्या कहती है दिया, दिया उसका नाम था सेक्रेटरी का। मेरी बात ध्यान से सुनना, ओके? मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। आर्या की बात सुनकर वो हाँ में सिर हिला देती है। आर्या कहती है तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, बहुत ध्यान से करना है, कोई गड़बड़ या कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतनी अच्छी तरह करना कि मैं खुश हो जाऊँ। ओके, समझ आ रहा है ना तुम्हें मैं क्या कह रही हूँ? दिया कहती है मैम आ गया समझ। आर्या कहती है ठीक है, और वही गहरी सांस लेती है और दिया को देखती है। फिर वो अपनी बात स्टार्ट करती है, उसे सब बता देती है जो भी उसे करना था। अब दिया जैसे ही ये सब सुनती है उसके फेस पर पसीना आ जाता है। बात सुनकर वो डर जाती है। वो कहती है मैम अगर मुझे कुछ हो गया, आई मीन मैं मर गई तो मेरी फैमिली का क्या होगा? आर्या उसकी बात सुनकर चिढ़ जाती है, उसकी आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं और वो कहती है इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हो तुम, और तुमसे किसने कहा कि तुम मर जाओगी? इतने छोटे से काम में कोई मरता है क्या? बहुत डरपोक हो तुम। दिया कहती है बट मैम। आर्या कहती है हाँ या ना बोलो, मैं तुम्हारा अगर मगर सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ इधर। अगर हाँ है तो ठीक है, इस ऑफिस में रहो, और अगर ना है तो अभी निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अभी फायर कर रही हूँ, गुड बाय। दिया कहती है, वो घबरा जाती है। वो जानती थी कि आर्या को एक सेकंड नहीं लगेगा, एक सेकंड नहीं लगाएगी वो उसे यहाँ से निकालने में। वो सोचती है बिना जॉब के भी तो मरना है, क्यों ना फिर ये काम करके ही मर जाऊँ, रिस्क ले लिया जाए। दिया जल्दी से आर्या के पास आकर कहती है मैम प्लीज़ जो भी आप कहेंगी मैं करूँगी। आर्या के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो कहती है गुड, और फिर वो हाथ के इशारे से कहती है यू कैन गो, और ये दिया बाहर चली जाती है। अब ये सब नैना बहुत देर से देख रही थी। वो हंसते हुए कहती है आर्या तुमने बड़ा डरा धमका कर रखा हुआ है इसे। आर्या कहती है यार करना पड़ता है। नैना कहती है ये कर लेगी क्या? मुझे नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है बेहोश हो जाएगी वहीं पर। आर्या कहती है अरे यार वैसे पागल लगती है वरना बहुत जीनियस है। तुम्हें क्या लगता है आर्या किसी को ऐसे ही जॉब पर रख लेगी? नो, आर्या की कंपनी में काम करने के लिए गट्स होने चाहिए। ऐसे ही टाइम निकल जाता है। फिर आर्या अपनी सेक्रेटरी को कॉल करती है और उसे बुलाती है और कहती है चलो टाइम हो गया, हमें चलना होगा। और फिर ये लोग ऑफिस के बाहर आ जाते हैं और कार में बैठते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं ये अलिशबा के कॉलेज। आर्या दिया को अलिशबा की पिक दिखाती है और कहती है ये है वो लड़की, ध्यान से देखो ओके, कुछ गलत नहीं करना वरना मैं तुम्हें वहीं पर खड़े खड़े शूट कर दूँगी सब्जी। दिया कहती है ठीक है मैम, जैसा आपने बोला है वैसे ही करूँगी। तभी एक बंदा आता है और उसके कार के मिरर पर ऐसे नॉक करता है। वो उसे देखती है। वो कहता है मैम मैं आ गया हूँ। वो कहती ठीक है हमें फॉलो करो। वो कहता ठीक है। आर्या बहुत कम बात क्या करती थी, हाँ या ना में जवाब देती थी, बस वो उसका इतना होता था हाँ या ना। उसकी लाइफ में कोई ऐसा था ही नहीं जिससे वो अपने दिल की बातें करती या कुछ और बातें करती, तो इसलिए वो सभी से बस हाँ या ना में जवाब दिया करती थी और बोला करती थी। तभी अलिशबा अपनी फ्रेंड्स के साथ आ जाती है कॉलेज से बाहर। आर्या देखती है और फिर वो कार स्टार्ट करती है और आगे बढ़ जाती है। वो बंदा भी आर्या की कार के पीछे आ रहा था। ये लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। ये जगह सुनसान लग रही थी, मतलब आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था, पूरा रोड खाली था। आर्या उस बंदे से कहती है तुम अभी जा सकते हो, थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाओ। वो बता रही थी उसे कोई कार आए इधर की तरफ तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है?
वो कहता है ठीक है। वो कहती है जाओ अब यहाँ से। वो बंदा स्कूटी वहीं खड़ी कर देता है और फिर चला जाता है। अब आर्या दिया की तरफ देखती है। दिया उसका देखना समझ जाती है कि मुझे क्यों देख रही है ये। वो कार से बाहर आती है और फिर वो स्कूटी लेती है, उस पर आकर बैठ जाती है और उसे स्टार्ट करके साइड में ले जाती है। अब आर्या भी अपनी कार को साइड में लगा देती है और उसे लॉक करती है और फिर बैठ जाती है। अब ये लोग अलीफा का वेट कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद उस बंदे की कॉल आती है जो अभी स्कूटी पर आया था साथ साथ। वो कहता है मैम कार आ रही है। आर्या कहती है ओके, और आर्या दिया को कॉल करती है और बताती है दिया वो लड़की आ रही है, तुम रेडी रहो ओके। दिया कहती है ओके मैम, और वो अपने अंदर की एक्टर को बाहर निकालती है और स्कूटी लेकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो देखती है दूर से कार आ रही है। अब अलिशबा की कार धीरे धीरे करीब आ रही थी। जैसे ही थोड़ी दूर का डिस्टेंस होता है तभी दिया अपनी स्कूटी सामने लाते हुए अलिशबा की कार से हिट कर देती है और अपनी स्कूटी लेकर नीचे गिर जाती है। उसने साइड से हिट किया था, मतलब बीचों बीच नहीं आई थी, वो कार के बीचों बीच नहीं आई थी, हल्की सी उसने टक्कर मारी थी। लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से चीख मारती हुई नीचे गिर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी अलिशबा ये देखती है क्योंकि उसकी कार से टकराया। वो तभी कार को ब्रेक लगाती है और कार रोककर बाहर आती है। उसकी बहनें भी बाहर आ गई थी। ये लोग घबराए हुए थे। सामने कार में आर्या ये सब देख रही थी, बहुत आराम से फेस पर स्माइल लिए हुए। वो नैना से कहती है देख नैना, सामने वो ब्लैक अबाया में वो लड़की है, वो ब्लैक ड्रेस में है ना। नैना समझती है। नैना कहती है दूर से क्लियर नज़र नहीं आ रहा। इधर अलिशबा उससे कहती है मिस आप ठीक है, आपको लगी है क्या। दिया उसकी तरफ देखती है और वो समझ जाती है कि ये वही लड़की है। वो कहती है मुझे बहुत ज़्यादा लगी है, शायद मेरा पैर टूट गया, मेरी हड्डी टूट गई है, मैं अब नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी। अलिशबा उसे हैरान नज़रों से देखती है और कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप नहीं मरेंगी, इतनी भी चोट नहीं है कि आप मर जाएं, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप। दिया कहती है नहीं नहीं मुझे बहुत ज़्यादा लगी है। वो कहती है आप हमारे साथ हॉस्पिटल चलिए, हम आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। वो कहती है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना तुम लोगों के साथ, प्लीज़ तुम लोग मेरी बहन को बुला दो, वो मुझे आकर ले जाएगी प्लीज़। अलिशबा कहती है ठीक है, आप हमें उनका नंबर दीजिए, हम उन्हें बुला देते हैं। तो वो कहती है मुझे आपके पास मोबाइल है, मुझे बात करनी है उससे। तो वो तभी अरीबा अलिशबा की कज़न उसे अपना फ़ोन देती है। तो वो उसका फ़ोन तो मना कर देती है, कहती है आप अपना मोबाइल दीजिए। अलिशबा उसे अपना मोबाइल दे देती है। वो नंबर डायल करती है वो, और तो उसी तरफ से आर्या होती है, हमारी आर्या सिंघानिया। उसके फेस पर एक स्माइल होती है। फिर उसके बाद वो कॉल पिक नहीं करती, बस वो 2-3 कॉल ऐसे ही लग जाती है। फिर वो कहती है शायद वो बिज़ी है मेरी सिस्टर, इसलिए कॉल नहीं ले रही है। दिया कहती है ऐसा करें आप, पास में एक हॉस्पिटल है, मुझे वहाँ छोड़ दें, मैं खुद देख लूँगी। अलिशबा कहती है ओके, मैं भी यही कह रही हूँ आपसे, हम आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। दिया कहती है मेरी स्कूटी का क्या होगा। अलिशबा कहती है आपकी स्कूटी मेरी सिस्टर लेकर आ जाएगी। अलिशबा अनम को इशारा करती है। अनम उसकी स्कूटी उठाती है और उसे स्टार्ट करती है। अलिशबा दिया को उठाती है, अरीबा भी उसकी हेल्प करती है। ये लोग दिया को उठाकर कार में बैठा देते हैं और हॉस्पिटल आ जाते हैं। इधर आर्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, बहुत खुश थी वो यार, उसे अलिशबा का नंबर जो मिल गया था, और वो भी इतनी आसानी के साथ। नैना आर्या को देख रही थी, उसकी खुशी देख रही थी। नैना कहती है मैंने आज तुझे इतना खुश देखा, जब से अंकल आंटी गए ना तब से तो मैंने तुझे हंसते हुए देखा ही नहीं। आज इतने सालों के बाद तेरे चेहरे पर ये खुशी आई है, ये हंसी आई है, बस ऐसे ही हंसती रहो यार, कोई तो बात है उस लड़की में। आर्या कहती है हाँ देखा ना, उसकी बातें सुनकर कहती है देखा ना, कोई तो बात है उसमें, जिसकी एक नज़र में मैं पागल हो गई। इधर दिया हॉस्पिटल में आ जाती है और कहती है अब आप लोग जा सकते हैं, मैं खुद देख लूँगी। अलिशबा कहती है हम साथ चल रहे हैं ना, आपको लगेगी है आप कैसे जाएंगी अंदर।
दिया कहती है यार मैं मैनेज कर लूँगी, जाओ आप यहाँ से, मेरा मूड ऑफ ना करो। उसका ऐसा रूड बिहेवियर देखकर अलिशबा की कज़न्स कहती हैं ठीक है हम जा रहे हैं, आप भी जाओ जहाँ जाना है, हम वही आपके पीछे लग रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं आपके साथ। अब ये लोग यानी अलिशबा और उसकी कज़न सब घर आ जाते हैं कार में बैठकर। अलिशबा आज अपनी कज़न के घर ही रुक गई थी, वो अभी भी डरी हुई थी इसलिए वो वहीं रुक गई थी। और वो अपनी मम्मी को कॉल करती और कहती अम्मी मैं खाला के घर रुक गई हूँ, मैं बाद में आऊँगी। उसकी मम्मी कहती हैं ठीक है रुक जाओ, मैं भी आ जाऊँगी थोड़ी देर में। वो कहती है ठीक है, और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। अब ये लोग अपने रूम में आ जाते हैं। अनम और अरीबा एक ही रूम शेयर किया करती थी। अलिशबा रूम में आकर सीधा बेड पर आकर लेट जाती है और अपने दोनों हाथों को बेड पर ऐसे फैला लेती है और आंखें बंद कर लेती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। और वो अनम से कहती है यार आज मेरे हाथों एक लड़की की जान चली जाती, अगर ऐसा हो जाता ना तो सच में मैं तो मर ही जाती। अपने हाथ उठाकर वो कहती है अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे खुदाया, तूने आज मुझे बचा लिया। यार मुझे ना शुक्राने के नफिल पढ़ने चाहिए, मैं शुक्राने के नफिल भी पढ़ूँगी और सदका भी दूँगी। गाइस सदका कहते हैं दान करना। जब कोई मुश्किल आ जाती है, परेशानी आ जाती है तो पैसे देते हैं तो उसे सदका बोलते हैं। अलीफा कहती है एक काम करती हूँ, पहले मैं नफिल पढ़ ही लेती हूँ वरना मेरा दिल परेशान रहेगा। वो उठती है और सीधा वॉशरूम आ जाती है, वज़ू बनाती है। गाइस नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू बनाते हैं। वज़ू कैसे बनाते हैं, पानी से हाथ मुँह धोते हैं, अपने हैंड वॉश करते हैं, मतलब ऐसे फेस वॉश करते हैं, उसे कहते हैं वज़ू। वज़ू बनाती है और फिर बाहर आ जाती है और अनम से कहती है अनम जा नमाज़ कहाँ है। जा नमाज़ वो होती है जिस पर नमाज़ पढ़ी जाती है, ठीक है। वो नमाज़ पढ़ती है, शुक्राने की नफिल पढ़ती है, शुक्र करते हैं ना गॉड का, थैंक यू बोलते हैं, तो ऐसे नमाज़ पढ़कर थैंक यू बोल रही थी और फिर दुआ करती है। वो अनम अलिशबा को देख रही थी, जैसे ही वो दुआ से फारिग होती है देखती है अनम उसे देख रही थी। अलिशबा कहती है क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो। वो कहती है यार अलिशबा मेरा भी दिल चाहता है मैं भी डेली नमाज़ पढ़ूं, लेकिन क्या करूं नहीं पढ़ पाती, मुझे बुरा लगता है इस तरह नमाज का छोड़ना। और देखना नमाज की वजह से तुम्हारे चेहरे पर कितना नूर है, कितना ग्लो कर रहा है तुम्हारा चेहरा, कितना मासूम लग रहा है। कसम से यार इस वक्त तुम दुनिया की हसीन तरीन लड़की लग रही हो। मेरे लिए भी दुआ करो, अल्लाह मेरा दिल भी नमाज की तरफ मोड़ दे। अलिशबा कहती है आमीन। अनम कहती है सुम्मा आमीन। गाइस जब हम दुआ करते हैं ना तो दुआ के बाद अगर हम आमीन कह देते हैं तो दुआ के कबूल होने के, पूरे होने के 100% चांसेस होते हैं आमीन कहने पर। यह हमारा मानना है और इस पर हमारा यकीन है, ठीक है। फिर ये दोनों हंसने लगती हैं, तभी ये अरीबा खाना लेकर आ जाती है और वो कहती है चलो अच्छे बच्चों की तरह हैंड वॉश करके आओ और खाना खाओ। ये लोग हैंड वॉश करके आते हैं और खाना खाने लगते हैं। अलिशबा कहती है आजकल सब अजीब हो रहा है मेरे साथ। अनम कहती है ऐसा क्या हो गया। अलिशबा कहती है आज सुबह जब मैं पापा के साथ वॉक के लिए जा रही थी तब किसी ने वहाँ पर बुके रखा हुआ था, मतलब पता नहीं किसके लिए था। अरीबा कहती है अच्छा क्या पता किसी को तू पसंद आ गई, कोई हैंडसम मुंडा रख कर गया हो। ओहो अलिशबा कहती है तौबा कर, कैसी बातें कर रही है, ये सब गलत है, हम उस तरह की लड़कियां नहीं हैं। वो अनम को डांट देती है। अनम पूरा सा मुँह बनाती है और कहती है क्या है, मस्ती भी नहीं करने देती। इसी तरह ये लोग खाना खाकर फ्री हो जाते हैं और वहीं बेड पर तीनों लेट जाती हैं और अपनी बातें करने लगती हैं। इनका फेवरेट टॉपिक था इनकी कज़न्स का, इनकी मामा की बेटियां। ये जब भी फ्री होती थी उन्हीं की बातें किया करती थी। इनकी मामा की बेटियां अलिशबा को कोई ख़ास पसंद नहीं किया करती थी, उससे जेलस होती थी। बाकी अनम अरीबा के साथ सही थी। एक मामा की बेटी अलिशबा को लाइक किया करती थी, अब वो किस तरह से लाइक करती थी समझ नहीं आता था। वो अलिशबा को अपनी बेस्ट फ्रेंड भी बोला करती थी। अरीबा का सर रखा हुआ था अलिशबा के टमी पर
और अरीबा के टमी पर रखा हुआ था अनम का सर, और इस तरह से ये लेटे हुए थे। ये इसी तरह लेटा करते थे तीनों एक साथ और बातें किया करते थे। तभी अलिशबा के मोबाइल पर रिंग होती है, किसी की कॉल आ रही थी। एक कॉल आती है, 2-3, वो नहीं देखती, ना ही उठाती। देखती है अननोन नंबर है तो वो ध्यान नहीं देती। अनम कहती है, अरे किसकी कॉल है, चेक करना, क्या पता कोई ज़रूरी कॉल हो। वो कहती है, नहीं पता नहीं कौन है, अननोन नंबर है, मैं नहीं उठाऊंगी। वो कहती है, उठा भी ले, देखना कौन है। वो कॉल रिसीव करती है तो वो देखती है अनम का कज़न था हुज़ैफ़ा। अनम आवाज़ पहचान जाती है और वो बिना कुछ बोले अलिशबा के कान से मोबाइल लगा देती है और इशारे से कहती है कि हेलो बोल, हेलो। वो कहती है, क्या, कौन है? वो कहती है, बोलना। अलिशबा घूरते हुए हेलो बोलती है। वहाँ से हुज़ैफ़ा कहता है, अलिशबा बोल रही हैं आप? अलिशबा कहती है, हाँ जी मैं अलिशबा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? वो कहता है, मैं हुज़ैफ़ा, अनम का कज़न, उसकी फूफो का बेटा। अलिशबा कहती है, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वो कहता है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। कहते हैं ना कि कैसे हो आप? वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, बढ़िया है, इस तरह से कहा जाता है। और खैरियत मीन्स सब चंगा है, बढ़िया है, इस तरह कहता है ना, तो कहते हैं खैरियत, इसका ये मतलब है। आप कैसी हैं? अलिशबा कहती है, जी जी मैं ठीक हूँ। खैरियत, कैसे कॉल किया आपने, कुछ काम था क्या? वो कहता है, अरे नहीं, मैंने तो सिर्फ आपसे बात करने के लिए कॉल की है, बहुत तारीफ़ें सुनी आपकी तो रहा नहीं गया, सोचा बात करके हाल चाल जान लेता हूँ। अलिशबा कहती है, शुक्रिया आपका, पूछ लिया। हुज़ैफ़ा कहता है, क्या? अलिशबा कहती है, हाल चाल। हुज़ैफ़ा कहता है, जी पूछ लिया। वो कहती है, अच्छा फिर? वो कहता है, अरे आपको तो बहुत जल्दी है फ़ोन रखने की, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। वो कहती है, जी सुनाइए। तो वो कहता है, और क्या करती हैं, अपने बारे में कुछ बताइए ना। तो कहती है, देखिए मिस्टर, आप अनम के कज़न हैं, इसलिए मैंने इतनी भी बात कर ली आपसे, वरना मैं यूँ इस तरह से किसी गैर इंसान से बात नहीं करती, गैर शख्स से। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए और मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी। तो कहता है, अरे मेरी बात तो सुनिए, आप तो नाराज़ हो रही हैं, और किसने कहा मैं गैर हूँ, जानती हैं आप मुझे? वो कहती है, देखिए मेरे कुछ असूल हैं, मैं उन्हें हमेशा फॉलो करती हूँ और मैं किसी के लिए भी उन्हें ब्रेक नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। और फिर इतना कहकर कॉल कर देती है। अनम का मुंह खुला रह जाता है, अरीबा का भी। वो कहती है, यार तूने तो हमारे कज़न के अच्छे से इंसल्ट कर दी, थोड़ी तो बात करती। तो कहती है, तुम दोनों के चक्कर में मैं अपने रूल्स नहीं तोड़ सकती, समझ रही हो? आज तो तुम्हें मेरा नंबर दे दिया, आज के बाद बिल्कुल नहीं देना। देखो मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर पापा को पता चलेगा मेरे बारे में तो क्या सोचेंगे वो? हालांकि उन्होंने मुझे मना नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी मुझ पर उन्हें ट्रस्ट है और मैं उनके ट्रस्ट को इस तरह से नहीं तोड़ सकती, प्लीज़। वो कहती है, अच्छा इतना गुस्सा क्यों कर रही है, चल ठीक है नहीं देंगे, और ना ही हम गुस्सा कर रहे हैं कि तूने उससे बात नहीं करी। वो कहती है, अच्छा अच्छी बात है। और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, छिचोरा कहीं का। वो ये कहकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। अनम और अरीबा कहती हैं, अच्छा चलना, अब मूड सही कर ले, क्या हुआ, छोड़ना, बात ख़त्म कर। वो कहती है, ओके ठीक है। और इसी तरह से फिर ये बातें करते हैं। शाम हो जाती है, लगभग रात हो चुकी थी, और अलिशबा चाय वाय पीती है और फिर उसके बाद अपने घर आ जाती है। अब अलिशबा के पापा भी आ चुके थे ऑफ़िस से, वो उनसे मिलती है, ये बातचीत करते हैं, डिनर करते हैं। अलिशबा आ जाती है अपने रूम में। अब सोने का टाइम हो चुका था। अलिशबा लेटी हुई थी, वो फ्रेश हो जाती है और आकर लेट जाती है। वो लेटी हुई थी, तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है। वो देखती है, कौन है, किसकी? वो देखती है तो मैसेज था व्हाट्सएप पर। वो देखती है, कौन है ये? वो देखती है, वहाँ पर एक शेर लिखा हुआ था। शेर कुछ इस तरह था, कितनी बरकत है तेरे इश्क में, कितनी बरकत है तेरे इश्क में, जब से हुआ है बढ़ता ही जा रहा है। वो देखती है, उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। शेर उसे अच्छा लगता है। वो कहती है, अच्छा शेर है। फिर एक शेर और आता है तभी, तो वो उसे पढ़ती है।
लिखा हुआ था, कुछ तो बात थी तेरे वजूद में, कुछ तो बात थी तेरे वजूद में, दिल अगर ना देते तो जान चली जाती। गाइस, वजूद कहते हैं बॉडी को, शरीर को। वो देखती है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, पता नहीं क्यों उसे अच्छे लगे थे ये शेर। और फिर उसके बाद यहाँ से अलिशबा कहती है हु आर यू। वहाँ से जवाब आता है मिस्टर इंडिया। वो कहती है अच्छा। वो कहती है मैं सीरियस हूँ, बताइए कौन है आप। तो वहाँ से रिप्लाई आता है तारीफ़ उस खुदा की जिसने हमें बनाया। अलिशबा कहती है अच्छा, अपनी तारीफ़ खुद से किए जा रहे हो। अरे हो कौन, व्हाट यू वांट। वो कहता है यू। अलिशबा कहती है व्हाट, क्या बकवास है ये, कौन है आप और क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे। तो वो कहता है अरे क्या पता मैं आपका फ्यूचर हस्बैंड हूँ। वो कहती है अब कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा आपका, बताइए आप कौन है और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो वो कहता है देखिए मैडम, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ये तो एक नंबर था। तो अलिशबा उसकी ये बात गौर से सुनती है और कहती है अच्छा, ढूंढने से क्या सच में खुदा मिलता है। वो कहता है हाँ। तो वो कहती है अच्छा बताओ कहाँ मिलेगा खुदा। तो वो कहता है अपने अंदर ढूंढो, वहाँ मिलेगा। अपने दिल में तलाश करो, खुदा तो दिलों में बसता है ना। तो उसे इतनी अच्छी लगती है अलिशबा को ये बात, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो चुप हो जाती है। हालांकि उसे इससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी ये वाली बात उसके दिल को छू जाती है और वो उसे ब्लॉक करते करते रुक जाती है। वो उसे ब्लॉक करने वाली थी क्योंकि ये बंदा उसे परेशान कर रहा था। वो कहती है आपने मुझे मैसेज क्यों किया है, कौन है आप, क्या मैं आपको जानती हूँ। तो वहाँ से रिप्लाई आता नहीं आप मुझे नहीं जानती लेकिन मैं आपको जानता हूँ। तो वो कहती है अच्छा। तो वो कहता है क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ। तो अलिशबा उसकी इस बात पर हंसती है और हंस कर कहती है नंबर जान लिया है, नाम भी जान जाइए, जैसे नंबर लिया है वैसे ही नाम को भी पता कर लीजिए। वो कहता है वो तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन अगर आप खुद बता देती तो अच्छा होता। आर्या समझ गई थी, वो अलिशबा उसे बॉय समझ रही है। वो सोचती है बता दूँ कि मैं एक लड़की हूँ, फिर सोचती है नहीं, पहले बात हो रही है, थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, 1-2 दिन बाद बता दूँगी, कभी ये फिर मुझसे बात ही ना करें, चलो इस बहाने बात तो हो रही है। और वो कहती है ठीक है जी, हम आपका नाम भी पता ही कर लेंगे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अलिशबा कहती है अच्छा ठीक है फिर कर लीजिए। तो अलिशबा कहती है बहुत हो गई बातें, अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ और आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, आपका एहसान होगा मुझ पर, ओके बाय। तभी आर्या कहती है अरे अरे सुने मोहतरमा, आप ऐसे नहीं जा सकती मुझे तड़पता हुआ छोड़कर। अलिशबा ये पढ़कर कहती है एक्सक्यूज़ मी, आप किस तरह बात कर रहे हैं और मैं क्यों जाऊँगी आपको तड़पता हुआ छोड़कर, आप तो ज़बरदस्ती गले पड़ रहे हैं मेरे, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। आर्या कहती है चलो आपने हमें कुछ तो माना, मेहमान ही सही। आर्या अलिशबा से कहती है ओए मिस ब्यूटीफुल, बात सुने मेरी, अभी कोई टाइम नहीं हुआ सोने का, आप मुझसे बात कर रही है ओके। अलिशबा उसकी ज़ोर ज़बरदस्ती पर हैरान हो जाती है। वो सोचती है हैं ये कैसा बंदा है भाई, चिकू किस्म का, ज़बरदस्ती कर रहा है। पहले तो उसे अजीब लगता है, फिर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो सोचती है ये तो इस तरह कर रहा है जैसे हम कितने अच्छे दोस्त हों और डेली बात करते हैं। और वो ये सोच रही थी। चलिए तो गाइस स्टोरी का यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे आगे क्या होता है।